वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ चुकी है, कुछ दिन बचे एग्जाम में पास होने के लिए और हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिए तो आपके सेक्शन सी, डी, ई और एफ में सेक्शन सी, डी, ई और एफ जो हमें टफ पड़ता है अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंट के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन आप लोग अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सेक्शन सी, डी, ई और एफ में 70 में से 70 कितने 70 में 70 आपके पक्के हैं। अब हम आपको देंगे कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट एमपी है, हर एक सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप लोग को ध्यान रखना है, बने रहे हमारे साथ। अब आपको हम देंगे मोस्ट एमपी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन वाइज अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चैप्टर के कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से हमें अच्छे से कंसीडर करना चाहिए, कौन से पढ़ना चाहिए, उसको ज्यादा रिपीट करना है। तो चलिए सेक्शन सी में पहले स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन सी के अंदर हमें कौन से चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से रेफर करना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन सी का फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1 से। कहां से आने वाला है चैप्टर नंबर। अब चैप्टर नंबर 1 में तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, कौन से करे देखो हमने आपके लिए बनाया एकदम मोस्ट टाइम पे, वही क्वेश्चन कर लो आप पास 100%। देखो क्वेश्चन नंबर आपको करना है थर्ड क्वेश्चन में टोटल 11 क्वेश्चन है, तो उसमें से कौन कौन से करने तो आपको करना है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ, 6 एंड 10, 11 ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 10 एंड 11 एंड इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जांपल आपको करने हैं, इलस्ट्रेशन आपको करने हैं 3 और 8। ये मोस्ट टाइम पे इतना आपने कर लिया, चैप्टर नंबर 1 के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर आएगा हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा चैप्टर नंबर हमारे 4 से। चैप्टर नंबर 4 में क्या निकालना है, गेन एंड सैक्रिफाइस। तो गेन सैक्रिफाइस एकदम सिंपल है, फिर भी हम क्या करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8 एंड 9 इसमें से कोई गेन का क्वेश्चन होगा या तो कोई सैक्रिफाइस का। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 से डी सॉल्यूशन। तो डी सॉल्यूशन के विसर्जन में से कौन से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में से। किसमें से लेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए, तो उसमें से हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9 ये क्वेश्चन नंबर 5 में से हमें अटेम्प्ट करने। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो उसके नीचे ही होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में से कौन से अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन नंबर 6 में से करने हैं 1, 3, 5, 7 एंड 8 ये हो गए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन में क्या लेना है तो इलस्ट्रेशन में से आपको लेने हैं एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 10 ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 7 में से कितने क्वेश्चन करने हैं हमें 2, यानी कि थर्ड क्वेश्चन भी इसी में से होगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी किसमें से होगा चैप्टर नंबर 7 में से ही होगा। इतना हमने कर लिया तो पार्ट 2 तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लेते पार्ट 2 में से कौन सा चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर डिबेंचर वाला। तो डिबेंचर में से कौन से क्वेश्चन लेने तो उसमें करने आपके क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना है 16, 17, 18, 25 एंड 26 ये एक्सरसाइज के सम हुए। एंड इलस्ट्रेशन में क्या लेना है क्योंकि इसके भी 2 क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी चैप्टर से होगा एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 आने वाला वो भी इसी चैप्टर से आने वाला है। तो हम इसके लेंगे एग्जांपल। ये तो हो गए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन कौन कौन से ले सकते हैं अगर हमें रेफर करने तो भाई इलस्ट्रेशन नंबर हमें लेना है 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये एग्जांपल करने। ये सोल्व हुआ हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होगा, फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन कहां से आएगा चैप्टर नंबर 4 से। थर्ड क्वेश्चन कहां से आएगा, फोर्थ क्वेश्चन कहां से आएगा चैप्टर नंबर 7 डी सॉल्यूशन से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये कहां से आने वाला पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर कहां से होगा पार्ट 2 में से। तो इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए सेक्शन सी में 12 में से 12 कितने मिलेंगे हमें सेक्शन सी के अंदर 12 में से 12। अब देते हैं सेक्शन डी को। तो चलिए सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे कितने मार्क्स में 3 मार्क्स में। तो ये भी कितने मार्क्स में आने वाला है 12 मार्क्स में। तो भाई कौन कौन से सर कौन से अटेम्प्ट करें, 4-5 मेथड है गुडविल की, कौन से अटेम्प्ट करने तो आपके लिए एकदम आसान तरीका। चैप्टर नंबर 3 जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसका कहां से आएगा चैप्टर नंबर 3 से। सेकंड क्वेश्चन भी कहां से आने वाला है चैप्टर नंबर 3 से, गुडविल वाला ही चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको करना है कौन सा उसके अंदर देखिए इलस्ट्रेशन नंबर आपको करना है पहले 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने इसके 5, 9, 10 इतने क्वेश्चन कर लिए हमें, हो गया गुडविल सॉल्यूशन खत्म। फिर थर्ड क्वेश्चन जो होगा सेक्शन डी का थर्ड क्वेश्चन कहां से आएगा पार्ट 2 में से, है ना, उसमें हमें निकालना पड़ेगा। चलिए पार्ट 2 में से आएगा चैप्टर नंबर 4 एनालाइज करना पड़ेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सीखे ना, उसके अंदर बैलेंस शीट बनेगी, कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव होगा, कॉमन साइज होगा, है ना, दो आएंगे हमारे, कॉमन साइज का और कंपैरेटिव का। तो देखते हैं उसके कौन कौन से हम कर सकते हैं। तो आपको पहले करना है इलिस्ट्रेशन, हम बढ़िया से आपको सॉल्व करना और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर आपको करना है 2, 3, 6, 9, 17, ये हो गया इलिस्ट्रेशन। एंड क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने, तो क्वेश्चन आपको लिखने हैं 7, 8, 11, 13 एंड 14। इतने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से सॉल्व कर लो, यानी कि सेक्शन डी अपना कंप्लीट हो गया है। पूरे कितने मिलेंगे, 12 में से 12। एंड अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये आएगा चैप्टर नंबर 5 से, यानी आएगा चैप्टर नंबर 6 से। अब चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो उसमें कौन कौन से करें सर, तो मोस्ट टाइम पे आप लोग के लिए वो भी निकाले हमने। तो देखो चैप्टर नंबर 5 से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 9, 11, 14, 17 एंड 18, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, इसी में से ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 21, ये हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करने। एंड इसी में अगर इलिस्ट्रेशन है तो इलिस्ट्रेशन जो मोस्ट टाइम पे वो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर है 12, 8, 10, 12 एंड 13। सेक्शन डी में इतना ही करना है। मेन आपको जो चैप्टर रेफर करने हैं वो कौन से करने हैं, चैप्टर नंबर 3 गुडविल वाला, एंड चैप्टर नंबर 5 होगा चैप्टर नंबर 4 एनालाइज वाला। एकदम सिंपल है, इसके लिए हम वीडियो सब बना के डालेंगे कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं सेक्शन ई को। सेक्शन ई में हमें सॉल्व करना है टोटल 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स मिलेंगे, 24 मार्क्स, और 24 में से 24 आएंगे आपके, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उतने ही सॉल्व करने। 24 में से 24 फिक्स है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से चैप्टर, फिर तो यहां लिखेंगे हम जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका चैप्टर नंबर कहां से आने वाला, चैप्टर नंबर 5 से। तो 5th में से सर कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सेकंड क्वेश्चन भी कहां से होगा, चैप्टर नंबर 5 से। 2 क्वेश्चन अलग हमारे पास एडमिशन से, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले इलिस्ट्रेशन पे ध्यान दे लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर आपको करने हैं इसमें 22, 23, 28, 30, ये आपको करना है इलिस्ट्रेशन। एंड एक्सरसाइज में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे ले लेंगे 5, 10, 12, 16, 17 एंड 18, इतने ही क्वेश्चन करने। ये इलिस्ट्रेशन आपने सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, इन्हीं में से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। इतने क्वेश्चन आपको रेफर करने हैं। चैप्टर नंबर, अब थर्ड क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट सर बहुत अलग अलग मेथड है, कैसे सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उसी में सॉल्व करो, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको करना है इसके अंदर 15, स्टार्टिंग से लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, 13, 14 एंड 15, ये आपको करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एंड इलिस्ट्रेशन कौन से करने हैं इसके, तो इलिस्ट्रेशन पे ध्यान देते हैं। इसका इलिस्ट्रेशन आपको करना है 20, 22 एंड 23, ये हो गया हमारे पास सेकेंड चैप्टर नंबर 6। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन होगा ये आएगा हमारे पार्ट 2 से, चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल से, इक्विटी शेयर के। अब इक्विटी शेयर के तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन हम कर ले, अलग अलग मेथड के क्वेश्चन है, तो हर एक आपने निकाला हुआ है। तो आपको इसमें करना है चैप्टर नंबर इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके पहले इलिस्ट्रेशन कौन से आपको ट्राई करने चाहिए, तो इलिस्ट्रेशन आपको ट्राई करना चाहिए 4, कर ही लेना, इसी में से आएगा 8, 11 एंड 12, इतने इलिस्ट्रेशन कर लो। एंड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन भी दोगा ना, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा अटेम्प्ट कर सकता हूं इसके लिए, तो आपको करना है 16, 17, 19, 20 एंड 21, इतना करना है। सेक्शन ए कितने मार्क्स का है, 24 में से कितना मिलेगा आपको, 24 आउट ऑफ मिलने वाले हैं। इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने चैप्टर नंबर 5 से, ये इलिस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन इतने। चैप्टर नंबर 6 से अगर चैप्टर नंबर आप 6 रेफर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन करो, वरना अपना हमारे पास कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर वाला है, इसको सॉल्व कर लो। 24 में से 24 ये हमारे फिक्स है। एंड अब आते हैं लास्ट फाइनल अकाउंट चैप्टर सेक्शन एफ। फाइनल अकाउंट भी आप लोग को एकदम अच्छे से सिखा देंगे, जो क्वेश्चन में डाले हैं उसको अच्छे से रीड करते रहो। सेक्शन एफ 2 ही क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने 11 मार्क्स में, कितने मिलने वाले, 22
2 मार्क्स मिलेंगे हमें। तो देखो उसके लिए आपने निकाला आप लोग के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होगा इसका, चैप्टर नंबर 2, एंड सेकंड क्वेश्चन कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 3 से, ये पार्ट 2 से और ये पार्ट 1 से। तो कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से रिपीट करने इसके अंदर, तो देखो क्वेश्चन आपको रिपीट करने इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिपीट करना है। इन सबके हम आपको वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है, तो बने रहिए आगे। फिर इनिशिएशन आपको अटेंड करना है इसके अंदर 8 एंड 9, ये आपको इलिस्ट्रेशन भी अटेम्प्ट करने 8 नंबर और 9 नंबर का। एंड चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 में तो सिंपल है, हमें P&L अकाउंट बनाना आना चाहिए एंड बैलेंस शीट बनाते आना चाहिए। तो P&L अकाउंट के अंदर कैसे सिंपल एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, उसका भी शॉर्टकट आपको देंगे हम, एकदम सिंपल है। इसमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर आपको लेना है 9 एंड 10, दो ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एंड इनिशिएशन आपको करना है 14। हो गया, तो हमारे कितने मिलेंगे, 22 में से 22। तो जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर सब वही क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो आपके 70 में से कितने मार्क्स आएंगे, 70, ये गारंटी है। अगर इतना आपने सॉल्व करा तो 70 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, 70 आउट ऑफ मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपको 30 मार्क्स बच रहे हैं वो थ्योरिकल में आपको प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू बताएंगे कौन से अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको अपलोड करेंगे हम, ठीक है। तो 30 मार्क्स के लिए भी रुकेंगे, हमें प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स कवर करने, पहले 70 में से 70 हमारे आ ही जाएंगे। जितने क्वेश्चन दिए हैं आपको उसको अच्छे से डेली क्या करना है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। हर एक सेक्शन में कौन सा चैप्टर आता है, कौन से क्वेश्चन हमें लिखने, सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, जितने बताए हैं उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, उतने ही लिखो, आपके पूरे 70 में 70 मिलेंगे, गारंटी है।